चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाई स्कूल रसायन विज्ञान का पहला लेसन चल रहा है। हम लोग 1, 2, 3 करते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। आज 13 को देखेंगे। क्या है? विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है अर्थात अधिक क्रियाशील होता है, वह कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके जलीय विलयन से अलग कर देता है। यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसे दो भागों में बांट दिया गया है, एकल द्विविस्थापन अभिक्रिया और दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय धातुओं को उसके विलयन से अलग कर देता है। और द्वि में क्या होता है कि अभिकारक में आए हुए दोनों यौगिक के आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। यह क्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, दोनों को कैसे लिखेंगे हम। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, देखिए अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे ए कोई यौगिक है और बीसी कोई यौगिक है, ये दोनों अभिकारक का काम कर रहे हैं, रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं। जब दोनों से मैंने आपस में क्रिया करा दिया तो ए अधिक रिएक्टिव है बी से, तो ये इसे जो है डिस्प्लेस कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा। तो इसका स्थान ले लेगा ए, तो हो जाएगा ए सी और बी अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसी को मैं उदाहरण लेकर समझा दूं। जेडियन प्लस 2AgNO3 मतलब जिंक है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। जब मैंने दोनों को आपस में क्रिया कराया तो जिंक नाइट्रेट बन गया। देखिए, जिंक नाइट्रेट Ag की जगह कौन आ गया? जेडियन आ गया। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में रिएक्टिव सीरीज में जेडियन का स्थान Ag से ऊपर, जेडियन का स्थान Ag से ऊपर है। अर्थात जेडियन क्या करेगा? Ag को विस्थापित कर देगा। ठीक, तो Ag विस्थापित हो गया, सिल्वर विस्थापित हो गया, तो बन गया हम लोगों का जिंक नाइट्रेट। जैसे मैंने एग्जांपल लेकर बता दिया, आप अल्फाबेट पढ़ोगे ABCD, तो A सबसे ऊपर है तो B की अपेक्षा अधिक रिएक्टिव है, तो B को इसके यौगिक से अलग कर दिया तो AC बन गया। ऐसे ही जेडियन रिएक्टिव सीरीज में Ag से ऊपर है तो Ag को डिसमिस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और इसका स्थान को ले लिया, जेडियन ले लिया, तो जेडियन NO3 प्लस 2Ag हो गया। तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। तो देखिए, जेडियन Ag से अधिक क्रियाशील है तो इसके यौगिक से जेडियन को अलग कर दिया, इसका स्थान कौन ले लिया? जेडियन ले लिया, जेडियन NO3 हो गया। अब बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें दोनों यौगिक हैं, इसके आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ हो जाएगा, दोनों आपस में डिस्प्लेस करेंगे। देखिए, इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो उत्पाद बनते हैं इनमें आए हुए जो अभिकारक होते हैं उन दोनों यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, किसके आदान प्रदान से बच्चों? आयनों के आदान प्रदान से जो विस्थापन होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए 2KBr है और प्लस BaI2 है। अब इसमें से
देखिए पोटेशियम बेरियम से अधिक रिएक्टिव होता है। पोटेशियम के बाद आगे रिएक्टिव सीरीज जब आप देखेंगे तो बेरियम आएगा। अब ये इसे क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और इसका स्थान ये ले लेगा। तो ये चला जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जब ये यहाँ पे आएगा तो बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। देखिए Bi2 था, अब इसके जगह आ जाएगा बच्चों के, हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, और एक KBr था, इसके जगह आ जाएगा Ba, तो BaBr2 हो गया। क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण जो होता है वो दो यौगिकों के आयन, जो अभिकारक के रूप में दो यौगिक आते हैं, उनके आयनों के बीच आदान प्रदान से जो है द्विविस्थापन बनता है। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो बच्चों विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और दोनों का रिएक्शन भी हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए क्या है, सिल्वर के शोधन में, सिल्वर का जो शोधन किया जाता है उसके शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, कैसा विलयन बच्चों लिया गया, सिल्वर नाइट्रेट विलयन लिया गया। अब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को जो शोधन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर धातु द्वारा। किसके द्वारा, कॉपर धातु द्वारा शोधन किया जाएगा। तो हमने सिल्वर नाइट्रेट को ले लिया, AgNO3 को ले लिया सिल्वर नाइट्रेट को। अब इसके शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर का प्रयोग किया जाता है इसमें से सिल्वर को निकालने के लिए। तो मैंने कॉपर का प्रयोग किया। अब बच्चों जान जाइए विद्युत रासायनिक, अब इसे जो है रिएक्शन द्वारा आपको दिखाना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर होता है। रिएक्टिव सीरीज में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर होता है, जिसके कारण कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को विस्थापित कर देगा। क्लियर हो गया। तो Cu प्लस 2AgNO3 रिएक्शन कराएंगे तो Ag को डिस्प्लेस कर देगा, इसका स्थान अपने ले लेगा। तो हो जाएगा आपका CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझा देता हूं। देखिए कॉपर हो गया और AgNO3 हो गया। सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को आपको विस्थापित कर देना है, शोधन कर देना है। तो कॉपर के साथ हम क्रिया करा देंगे। तो कॉपर रिएक्टिव सीरीज में Ag से ऊपर होता है, अतः Ag को विस्थापित कर देगा। तो Cu चला जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा CuNO3। अब बच्चों जानिए Cu पे डबल चार्ज होता है और नाइट्रेट, Cu मीन्स कॉपर आयन हो गया और ये नाइट्रेट हो गया। नाइट्रेट पे सिंगल नेगेटिव होता है, यहाँ पे डबल चार्ज होता है। तो सिंगल नंबर यहाँ पे आएगा, डबल नंबर यहाँ पे जाएगी, इसलिए ये कॉपर नाइट्रेट का ट्वाइस बन जाता है। कॉपर नाइट्रेट का ट्वाइस बन गया। अब Cu आपका यहाँ पे चला गया और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, आपका Ag प्लस Ag मीन सिल्वर आपका बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ NO3 2 हो गया, यहाँ NO3 कितना है, नाइट्रेट यहाँ एक ही है ना। इसको 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली दो तो लगा नहीं सकते। किसी भी यौगिक में किसी के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए इसके पहले गिनती लगाते हैं। तो NO3 कितना इधर है, 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। अब बच्चों NO3 तो 2 हो गया, लेकिन Ag भी तो बढ़ गया, तो यहाँ Ag से पहले 2 लगा देंगे। अब बैलेंस क्लियर हो गया, ये रिएक्शन था। तो सिल्वर नाइट्रेट को जब मैंने कॉपर से क्रिया करा दिया
तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में, कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag से ऊपर है, अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देगा। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप, जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों बेरियम सल्फेट है, इसका सफेद अविलेय अवक्षेप मिलता है। बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण करने के लिए मैंने ये रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया है। जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया और पोटेशियम सल्फेट हो गया, दोनों को मैंने आपस में क्रिया करा दिया, तो हमें प्राप्त क्या होगा, बेरियम सल्फेट का यही सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ऐसी क्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बेरियम क्लोराइड को ले लेंगे और पोटेशियम सल्फेट को ले लेंगे, जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसी क्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया बच्चों। इस प्रश्नावली का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वाली प्रश्नावली का पहले अभ्यास का मैंने आज तक 15 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दे दिया। सारे बच्चे यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर इसको लर्न कर लेंगे, अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। अब इसके आगे का वीडियो जो है क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तब तक सारे बच्चे इसको मेहनत से याद करते रहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी अपनी जारी रखिए।